नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पति हो तो ऐसा। हनीमून के पहले दिन घर लौटने के बाद कल शाम को सासू माँ ने फरमान सुना दिया, बहू रानी, कल से सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुबह 5 बजे उठ जाना। मैंने पति राजेश पर नज़र डाली। वह मुस्कुराते हुए अखबार पढ़ रहे थे। शादी को 3 माह होने आए थे। बड़ी मुश्किल होती थी सुबह अलार्म की ध्वनि से मीठी नींद लेते हुए पतिदेव की बाहों से निकलकर मुँह सवेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ रसोई की ओर दौड़ लगानी पड़ती थी। सवेरे ही तो मैंने सासू माँ से कहा था, मम्मी जी, ऑफिस में मैं राजेश के बराबर ही काम करती हूँ, शाम तक पूरी तरह थक जाती हूँ, तो क्यों न खाना पकाने के लिए कोई सहायिका रख लें। लेकिन मम्मी जी ने जो जवाब दिया वह सुनकर मेरा मूड ऑफ हो गया। बहू रानी, एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे घर नौकरानियाँ के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाया जाता है। मुझे तो छोड़ो, मेरा बेटा, यह तुम्हारा पति भी मेरे हाथ का छोड़कर किसी और के हाथ का खाना नहीं खाने वाला है। राजेश ने मुझसे आंखें चुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, खाना पकाने के लिए सहायिका क्या करेगी? झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए तो लक्ष्मी काकी हैं ही, कपड़े मशीन में धुल ही जाते हैं। मन में अनायास ख्याल आया, क्या मैं राजेश से कम काम करती हूँ? वह तो सुबह 8 बजे तक सोते हैं। मुझे तो 5 बजे तड़के उठकर और फिर शाम को रसोई में भी लगना होता है। तभी मैंने देखा सासू जी की इस बात पर मेरा उतरा चेहरा देख राजेश बोल पड़े, मम्मी, वैसे बात तो मोक्षा सही कह रही है। मैं तो बस ऑफिस का ही काम करता हूँ, इसे तो घर और बाहर दोनों का ही जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा है लक्ष्मी काकी को कुछ और कामों की जिम्मेदारी दे दी जाए। सब्जी काटना, धोना, आटा गूँथना जैसे काम कर दें तो आपका और मोक्षा का काम बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब आपकी भी उम्र हो चली है। राजेश की बात माँ टाल नहीं सकी और इस तरह मेरी भी उलझन सुलझ गई। रात में ननंद और देवर बाहर खाना खाकर आए तो उनके लिए बने पराठे बच गए। सुबह सुबह सासू माँ का फरमान सुना, बहू रानी, हम दोनों के लिए ताज़े फुलके मत सेकना, हम दोनों कल के बचे पराठे खा लेंगे। प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे चेहरे पर छाए अप्रिय भाव देखकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, बिटिया रानी, घर के मर्दों को बासी खाना नहीं दिया जाता, दिन भर मेहनत करते हैं ये हमारी खातिर। माँ जी की इस बात पर मेरा भूंजा हुआ चेहरा देख एक बार फिर राजेश मेरे पक्ष में बोल उठे, माँ, यह कब तक आप खुद को और इसे हम सबसे कमरदस आएंगी? जितने पराठे बचे हैं हम सब बच्चे खाएंगे। मोक्षा ताज़ा पराठे बस माँ और पापा के लिए बनाना। शादी के बाद का 1 वर्ष मानो पलक झपकते बीत गया। कल ही तो इतनी धूमधाम से विवाह की पहली वर्षगांठ बनाई थी। आज मेरी ज़िंदगी की आस भी पूरी हुई। मैं माँ बनने वाली थी। माँ जी को यह खुशखबरी सुनाते ही घर भर में उत्साह, उमंग और लहर दौड़ गई। माँ जी ने बेटा कंसीव करने के लिए उद्देश्य से अपने किसी गुरुजी की दवाई मेरे लेने की बात कही। मोक्षा, मैं आज ही अपने गुरुजी से बेटा होने की दवाई लेकर आऊँगी, देख लेना, शातिर बेटा ही होगा। इस बात में उसने बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई दवाई नहीं लेने वाली हूँ। बेटा हो या बेटी, मुझे दोनों ही बहुत प्यारे होंगे। इसी के साथ राजेश भी मेरे साथ बोल पड़े, मोक्षा बिल्कुल सही कह रही है माँ, गुरुजी की दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा।
बेटा हो या बेटी, स्वस्थ और सेहतमंद होना चाहिए। मैं राजेश की आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा दी। एक वही तो हैं, उन्होंने हर कदम पर माँ जी की गलत बातों का विरोध करके मेरे पत्नीत्व का मान रखा था। मैं अपने रूप की ओर बढ़ते हुए राजेश के कानों में बुदबुदा उठी, थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच, जिंदगी के हर कदम पर मेरा भरपूर साथ देने के लिए। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। मन में एकाएक ख्याल आया, जिंदगी वाकई में खूबसूरत है, मुझे उनसे कतई कोई शिकवा नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।